डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी जो कब चुपके से किसी को अपनी चपेट में ले ले पता ही नहीं चलता। मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि भारत दुनिया का सबसे ज्यादा डिप्रेशन वाला देश है और इस बीमारी से निपटने के लिए हमारे पास ना तो पर्याप्त डॉक्टर्स हैं और ना ही लोगों में इसके बारे में जागरूकता है। बात भी सही है, डिप्रेशन का शिकार व्यक्ति ना तो खुद समझ पाता है कि उसे आखिर क्या हो रहा है और अगर उसे एहसास हो भी जाए तो भी वो किससे बात करे ये पता नहीं चल पाता, वो समझ में नहीं आता। इसीलिए आज हम कंज्यूमर अड्डा में इसी पर बात कर रहे हैं, डिप्रेशन बात जरूरी है। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और हमारे साथ खास मेहमान भी यहां जुड़ गए हैं, साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर संदीप वोहरा और लाइफ कोच डॉक्टर पीयूष भाटिया। आप दोनों का ही स्वागत है। डॉक्टर संदीप, मद्रास हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की है ये कहते हुए कि भारत दुनिया का सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड देश है, ये चौंकाने वाली भी है, क्योंकि अगर मैं कोविड की ही स्थिति को ध्यान में रख के चलूं तो ग्लोबली हमने डिप्रेशन और एंजाइटी के केसेस बढ़ते हुए देखे हैं, लेकिन मद्रास हाई कोर्ट की ये टिप्पणी वाकई चौंकाने वाली है और साथ में चिंता में भी डालने वाली है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमें केसेस सामने नहीं आते हुए दिखाई दे रहे, लेकिन दुनिया का सबसे पहला देश और सबसे बड़ा देश जहां पे सबसे ज्यादा केसेस हैं डिप्रेशन के, ये वाकई चिंता में डालने वाली बात है। आप कोविड के इस पूरे समय में डिप्रेशन और एंजाइटी को लेकर जितनी भी केसेस आए हैं, मेंटल हेल्थ को लेकर जितनी भी केसेस आए हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जो कहा गया है वो बिल्कुल सही है कि बहुत ज़्यादा ये डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है और जो आंकड़े हैं हमारे पास ये कोविड के पहले के हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात आप ये समझिए कि ऑलरेडी डिप्रेशन बहुत ज़्यादा था और WHO के हिसाब से 2020 मतलब इस साल तक वो ग्लोबली लीडिंग कॉज ऑफ डिसेबिलिटी बन रहा था, बट कोविड के आने के बाद सारी चीज़ें और मैग्नीफाई हो गई हैं, चाहे वो डिप्रेशन हो चाहे वो एंग्जाइटी हो, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और इसके लिए ये भी हाईकोर्ट का कहना बिल्कुल सही उन्होंने बोला है कि हमारे पास बिल्कुल भी इतने मेंटल प्रोफेशनल नहीं है जितनी प्रॉब्लम्स हैं और या जितने लोग पीड़ित हैं, तो उसको देखते हुए चिंता का विषय और मेरे हिसाब से स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पर इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और जितने भी केसेस बढ़ रहे हैं उसके लिए हमें किसी ना किसी तरीके से सॉल्यूशन प्रोवाइड करना चाहिए। जो एक आशा की किरण है वो ये है कि गवर्नमेंट ने टेलीमेडिसिन गाइडलाइंस जो है अप्रूव की हैं इसी साल के शुरू में ही, और उसकी वजह से टेलीमेडिसिन की वजह से फिर भी एक सॉल्यूशन सामने आ रहा है जिससे लोगों के बीच में जो दिक्कत होती है और जिनके पास एक्सेस है ऑनलाइन वो सर्विसेज उपलब्ध करवा सकते हैं। बट एक पॉइंट ये भी है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है, जहां पर आपके जैसे चैनल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और बहुत अच्छा टॉपिक आपने उठाया है ताकि जागरूकता बढ़े, लोगों को समझ आए कि जितनी जल्दी आप डॉक्टर के पास जाएंगे उतना अच्छा है आपके लिए सॉल्यूशन के पास पहुंचना। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन सबसे पहले तो इसको पहचानना बहुत जरूरी होता है। डॉक्टर पीयूष, ट्रिगर्स क्या होते हैं डिप्रेशन एंजाइटी के? आने वाले वक्त में बहुत सारे एक्सपर्ट से हम बात करते रहते हैं अपने सभी शोज में, सबका यही कहना है कि आने वाले वक्त में मेंटल हेल्थ और आपकी इमोशनल वेलबींग एक बहुत बड़ा कंसर्न बन जाएगा। हमें ये समझना है कि एक तो इसको लेके हमारे देश में जागरूकता की कमी है, तो मुझे कैसे समझ में आए कि मैं किसी मेंटल इलनेस से जूझ रही हूँ, इसके ट्रिगर्स क्या होते हैं और ट्रिगर्स पहचानने का तरीका क्या होता है? ओके, सो ट्रिगर्स जो होते हैं वो आपको अचानक एक्चुअली पता भी नहीं चलेगा। किसी दिन अचानक आपको डिप्रेशन का फीलिंग होगी, एक बड़ी हैवीनेस सी फील होगा, आपके स्लीपिंग पैटर्न्स डिस्टर्ब होने लगेंगे, आप लोगों से कटने लगेंगे, आप बेवजह रोने लगेंगे, ये सब होता है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं जिनके कारण डिप्रेशन होता है और खासकर आपने जो बात कही कि इंडिया में सेरोटोनिन, डोपामिन, नॉर एपिनेफ्रिन, ये सब जो होते हैं कम होने लगते हैं। फिर इसमें कुछ कुछ जेनेटिक्स भी हो सकता है
और हमारी जो ये बॉडी है, जो फिजिकल बॉडी है, इसको चलाते हैं हमारे इमोशंस। सो अगर लाइफ में कोई अचानक से कोई चीज हो जाए, जैसे कि आपका जॉब छूट जाए, जो कि कोविड में बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, या लव्ड वन की डेथ हो जाए, किसी की घर में डेथ हो जाए, उस समय पर आप अपना दुख ना एक्सप्रेस कर पाए या अपना गुस्सा ना एक्सप्रेस कर पाए, जा रहे हैं और कंप्लेन कर रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, डर रहे हैं, ये जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। देखिए इसके लिए बहुत ज़रूरी है हमें समझना, स्पेशली अब जब कोविड का टाइम चल रहा है तो हमारी इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन मिनिमल है, हमें प्रिकॉशंस लेनी पड़ रही हैं, हमारे ऊपर प्रेशर है कि कहीं कोविड ना हो जाए। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि कोविड इंड्यूस्ड एंग्जाइटी लेकर मेरे पास बहुत पेशेंट्स आ रहे हैं जिसमें उनकी लाइफ सब कुछ रात की 8 आवर्स की स्लीप लेना बहुत जरूरी है। इसके अलावा अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखना, आप अपने घर के अंदर योगा, प्राणायाम या आसपास सेफ्टी को देखते हुए, प्रिकॉशन लेते हुए ब्रिस्क वॉकिंग या जिमिंग जो भी पॉसिबल हो वो सब करें। अपनी डाइट का ख्याल रखें और अपने आप को पॉजिटिवली इंक्लाइन रखें, इंटरेक्ट करें, या अगर आप कुछ देख रहे हैं तो पॉजिटिव चीजें देखें, जिससे ये है कि अगर आप टीवी या आप कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म भी यूज करते हैं या कुछ भी है तो वो पॉजिटिविटी वाली जितनी चीजें देखेंगे उतना अच्छा रहेगा। और जिन लोगों से इंटरेक्ट करें उनको पॉजिटिव तरीके से, पॉजिटिव डिस्कशन में कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, चैलेंजेस को कैसे फेस करना है, और साथ में इलनेस में डिप्रेशन, एंजाइटी एक बहुत बड़ी समस्या ऑलरेडी बन चुका था। हाँ, कोविड के दौरान हम लोग ने थोड़ा सा इसको और एड्रेस किया, कंसर्न इसको लेके बाहर निकले और हमने बहुत सारे सुसाइड केसेस आते हुए देखे हैं। हमें ये जानना है आपसे कि डिप्रेशन,
एंजाइटी और इस तरह के मेंटल इलनेस से सुसाइड के केसेस कैसे होने लगते हैं? कैसे एक शख्स उस हद तक पहुंच जाता है जहां पर उसे अपनी जान देनी पड़ती है या जान देना ही एक सोल्यूशन उनको लगता है? करूं कि एक कंप्यूटर को जैसे आप देखें, कंप्यूटर में क्या होता है, जब बहुत सारी विंडोज एक साथ खुल जाती हैं तो कंप्यूटर हैंग हो जाता है, राइट? तो वो काम करना बंद कर देता है। सेम वे सुसाइड की तरफ लोग तब बढ़ते हैं जब उनको कहीं होप नहीं नजर आ रही होती है। उन्हें लग रहा होता है कि अब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। डॉक्टर संदीप, डिप्रेशन के केसेस अक्रॉस जेंडर्स, अक्रॉस एज ग्रुप पाए जाते हैं। इसको लेकर कोई तरह की इंफॉर्मेशन या कोई डिटेलिंग जो आपके पास हो, जो आप शेयर करना चाहें? खासतौर से बच्चों में भी डिप्रेशन के केसेस पाए गए हैं। जी 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 देखिए, अभी रिसेंटली इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी की एक स्टडी की गई है इंडिया के लिए पोस्ट कोविड, और पाया गया कि 20% इंक्रीज हुए हैं डिप्रेशन और एंजाइटी के केसेस। उसी तरह से अमेरिका की लेटेस्ट स्टडी आई है जिसमें बोला गया कि अराउंड 3 to 4 टाइम्स एंजाइटी और डिप्रेशन के केसेस बढ़े हैं। पोस्ट कोविड की बात हो रही है, कोविड के बाद की। और ये सब चीजें इंडिकेट करती हैं कि हमारे लिए बहुत जरूरी है सबको समझना कि मेंटल इलनेस एक ऐसी बीमारी है जो कभी भी किसी को भी हो सकती है, और उसको छुपाए नहीं, उसका जो सोशल टैबू है उसको ब्रेक करना बड़ा जरूरी है। जितना आप ओपनली अपने मन की बात दूसरों से करते हैं उतना आपके चांसेस कम हो जाते हैं कि आप अपने को इस प्रॉब्लम में पाएं। बहुत जरूरी है हमें ये समझना कि हम किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो जैसे अभी पहले भी आपने पूछा कि सुसाइड कैसे करते हैं या क्यों होता है, तो उसके प्रिवेंशन के जो तरीके हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं सबको ये सजेस्ट करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जिन जिनको टेंशन होती है, पहला स्टेप है अपने मन में कोई बात रखें ना, किसी से भी जिसको आप ट्रस्ट करते हैं उसके साथ शेयर करें। आप अपने मन की बात शेयर करें, और अननोइंगली अगर आपको लगता है, आपको पता नहीं है, आपको लगता है कि मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं कोई दवाई खा लूं या शराब ले लूं या किसी तरह की ड्रग का सेवन कर दूं, वो सबसे ज्यादा घातक होता है। तो जो भी हम सुसाइड के केसेस देखते हैं उसमें अधिकतर पाया जाता है या तो वो व्यक्ति को ऑलरेडी कोई मेंटल डिसऑर्डर था, या उसकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं थी, या वो बहुत ज्यादा ड्रग्स, अल्कोहल या और किसी तरीके के नशे में था, या उसके ऊपर इमोशनल शॉक इतना बड़ा था कि वो उभर नहीं पाया या पाई। रही बात बच्चों की, जैसे आपने पूछा, तो यस, बच्चों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि एक ड्रास्टिक चेंज आया है। पहले स्कूल्स वो जाते थे तब भी स्ट्रेस होता था, अब सडनली ऑनलाइन आ गया। उसके बाद अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, कब खुलेगा स्कूल, कब जाएंगे, पढ़ाई का कैसा होगा, क्या हमारा कोर्स कवर होगा नहीं होगा। तो ये सारी चीजें मिलकर बच्चों पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रही हैं। तो नेचुरली बच्चों के अंदर भी एंजाइटी और डिप्रेशन के केसेस बढ़ रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि क्योंकि सब के सब अपने घर से ऑपरेट कर रहे हैं, तो पहले फैमिलीज बाहर चली जाती थी, मतलब फैमिली मेंबर्स बाहर चले जाते थे तो इतनी ज्यादा टसल नहीं होती थी। अब सबको घर में रहना पड़ रहा है, तो बहुत केसेस में देख रहे हैं कि फैमिली में रहने की वजह से आपस में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रही हैं, क्योंकि टाइम स्पेंडिंग विद द फैमिली मेंबर या स्पाउस वो बढ़ रहा है। तो ये सारी चीजें इंडिकेट करती हैं कि आपका पास आउटलेट होनी चाहिए। तो जहां एक हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज है कोविड, उसके सामने उसका एक पहला हमारे पास सॉल्यूशन भी है, वो है टेली मेंटल हेल्थ सर्विसेज। तो मेरे हिसाब से जो भी व्यक्ति इस तरह का हो वो ऑनलाइन जाके चेक करे, जो भी उसको लगता है अपना ऑनलाइन कनेक्शन करके ऑनलाइन सर्विसेज ले, चाहे वो काउंसलिंग है, चाहे वो साइकेट्रिस्ट की अवेलेबिलिटी है, अपने एरिया वाइज जैसे मर्जी चूज करें। क्योंकि अब जब से कोविड हुआ उसके बाद से ऑनलाइन सर्विसेज साइकेट्रिस्ट ने भी पूरी कंट्री में खोल दी हैं,
और क्योंकि ऑफिशियली अलाउड है, और साथ में जहां जहां पे पेशेंट्स वो देख रहे हैं प्रिकॉशन के साथ, तो वहां पर आप जाकर उनके क्लिनिक्स भी विजिट कर सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर। तो प्रॉब्लम है उसको डोंट ब्रश इट अंडर द कार्पेट, जस्ट फेस इट एंड लुक फॉर अ सॉल्यूशन। एब्सोल्युटली, सॉल्यूशन है, इलाज भी है। लेकिन डॉक्टर पीयूष, एज अ सोसाइटी अभी भी कहीं ना कहीं हमें डर लगता है मेंटल इलनेस, डिप्रेशन, एंजाइटी को एड्रेस करने में। डॉक्टर संदीप ने कहा कि आप लोगों से बात करो, लेकिन अगर हम बात करेंगे तो हमें जज हो जाने का डर रहता है। ट्रस्ट फैक्टर जो कि बहुत अहम है, लोगों में पेशेंस नहीं है, ट्रस्ट फैक्टर भी डाउन टू जीरो हो चुका है टोटली। तो अभी भी हमारे अंदर ऐसे बहुत सारे एप्रीहेंशंस हैं इन चीजों को लेकर। लोग कहते हैं अरे तुम बहुत ज्यादा सोचते हो, तुम्हें बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, सो जाओ, थोड़ा पार्टी कर लो, मूवी देख लो, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लो। लेकिन ये उससे ज्यादा बड़ी गंभीर समस्या है और आपको सोसाइटी एज अ सोसाइटी भी एक्सेप्ट करना होगा, साथ ही आपको खुद को भी कदम उठाने होंगे कि आप थोड़ा ओपन हो और लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स बताएं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। और मेरे ख्याल से इसमें सबसे बड़ा रोल जो है ना वो आता है फैमिली का, क्योंकि जब इंसान डिप्रेशन में होता है ना तो उसका अपने दिमाग पर, अपने इमोशंस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। एक्चुअली बहुत लोगों को ये समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि उनके साथ हो क्या रहा है। उस समय पर फैमिली मेंबर्स जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये कहना कि ड्रामा मत करो, ऐसा कहना कि तुम अटेंशन के लिए ये सब कर रहे हो, ये सब कहने की बजाय उन्हें सपोर्ट करें, उन्हें कन्विंस करें कि उन्हें किसी काउंसलर से